अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्ती मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा, या जिसको केरी का मुरब्बा भी कहते हैं। आजकल केरियों का सीज़न है और केरियाँ बहुत ज़्यादा बाज़ार में मिल जाती हैं, तो ये बहुत ही मज़े का फ़्रेश सा मुरब्बा बनेगा। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने केरियाँ ली हैं, उनको मैंने साफ़ कर लिए। तो अब ये आधा किलो रह गई हैं। पानी लिया है और इसी तरह मैंने आधा किलो चीनी ली है और साथ ये 2-3 खुश्क चीज़ें ली हैं, जिनमें से है दालचीनी, 3-4 लौंग हैं और साथ 3-4 सब्ज़ इलायची है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम एक पैन में जो है वो 4 कप पानी डालेंगे, उसमें फिर हम इनको केरियों को डाल के बॉयल कर लेंगे। आप 4 कप से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, मगर 4 कप जो है वो पानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़रा खुली सी बॉयल होंगी तो फिर अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आएगा। और ये पानी हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। पानी में बॉयल आ गया तो अब हम इसमें केरियाँ डाल देते हैं। ये देखें, एक साइड पे थोड़ी जो हैं वो वाइट सी हैं, ज़रा थोड़ी कच्ची हैं, और अगली जो हैं वो बिल्कुल अच्छी, माशाल्लाह अच्छा कलर है उनका। तो ये वाली हम 2 मिनट पहले डालेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद साथ ही ये भी डाल देंगे। अब इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 10 मिनट हम इनको बॉयल करेंगे। 75% कुक हो जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद चेक करते हैं, ये देखें बस आलमोस्ट ये थोड़ी बहुत गल गई हैं, और अब कुछ फ़र्क रहता है तो बाकी हम जो है इनको शीरे में पका लेंगे। अब इस पानी को हम ड्रेन नहीं करेंगे, इस पानी को हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं छान के, और फिर एंड में इसकी भी एक चीज़ बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पानी सारा निकल गया। अब इन केरियों को हम डाल देते हैं एक और पैन में। पैन को रखते हैं चूल्हे पर और इसके अंदर हम ये डाल देंगे चीनी और दालचीनी, इलायचियाँ और लौंग जो मैंने रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, तो ये शीरे में अच्छी सी पक जाएंगी। फिर इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 2 नींबू का रस। थोड़ी देर बाद हम थोड़ी देर बाद इसको हिला देंगे। वैसे इतना ना भी हिलाएं तो कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन चने ज़रा मिक्स हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा फुल आंच पे नहीं रखना, क्योंकि फिर चीनी डली हुई है ना, तो साइडों से ये ना हो कोई जलने का ख़तरा हो। बस इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, 15 मिनट में हम इसको तकरीबन पकाएंगे। बस देखेंगे जब शीरा हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो बस फिर हम इसको उतार लेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बच्चों को आप ब्रेड वगैरह पे लगा कर दे सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ अब हमने जो पानी निकाला था उसके साथ अब हम क्या करेंगे, ये मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी लिया है। ये देखें कितना माशाल्लाह फ़्रेश है, और आप अगर इसका जायका चखें तो बहुत ही मज़े का है। अब हम इसको जो है वो एक बाउल में डालते हैं। पहले इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, ये 1 चुटकी मैंने काला नमक डाला है, और साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 1 कप डाल दूँगी। अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि बस चीनी जो है वो इसके अंदर हल हो जाए। अगर इसके अंदर थोड़ा सा मैंगो एसेंस होता तो फिर बहुत ही इसका ज़बरदस्त जायका आना था, मगर वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन चलें ऐसे भी चलेगा। ग्लास में हम डालते हैं 2-3 बर्फ़ के क्यूब्स, और फिर इसको हम जो है वो अच्छा, अब अगर ये मुझे तो लगता है ज़रा ज़्यादा खट्टा था तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। आप चख के देख लें, अगर नहीं पानी की ज़रूरत हो आप बेशक मत डालें, पानी डालना कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम इसको ग्लास में ट्रांसफ़र करते हैं। इतना मज़ेदार ये शरबत बना है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसको ज़ाया नहीं किया। आप मेहमानों को भी ये दे सकते हैं। घर का साफ़ सुथरा और बहुत ही कुदरती ये जो है वो इसका जायका है। आप पियेंगे तो तारीफ़ ही करेंगे मेरी। अच्छा जी, दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मुरब्बा जो वो भी ठंडा हो गया, उसको मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। आप किसी एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं, जिस चीज़ में भी आपकी मर्ज़ी है आप रख सकते हैं। शीशे के बर्तन में रख सकते हैं। मैंने इसको प्लास्टिक के बाउल में कर दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। थैंक यू।